कैसे तेरा नाश होगा रेखा गुप्ता। मरेगी तो तेरे कीड़े पड़ेंगे, रोएगी तो जैसे आज हम रो रहे अपने घर के लिए, रोएगी तो देख रहे हो जैसे आज हमारे आंसू निकल रहे हैं, तेरे भी निकलेंगे। भगवान देखेगा तुझे, कीड़े पड़ेंगे तेरे। सारी जमा पूंजी उसमें लगा दी हमने अपनी। कहाँ जाए हम, कैसे किराया देंगे, क्या करेंगे बताओ, कहाँ जाएंगे। तेरा नाश होगा, मरेंगे तो जैसे आज हम मर रहे हैं। कब नया घर शादी हुई थी मेरे यहाँ पे, अभी थोड़े टाइम ही हुआ, 3-4 साल ही हुए घर मकान बनाया हमारे को। जूता मारूंगी मैं इस सरकार पे, चप्पल से मारूंगी तुझे रेखा गुप्ता। जो तो मुझे मिल गई कहीं, देख चप्पल से मौजूद हूँ शालीमार बाग में, जहाँ पर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आज यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन कार्रवाई शुरू हो गई है। तमाम यहाँ के स्थानीय लोग अपना अपना सामान ले आने को मजबूर हैं, रक्षों में भर के अपना सामान ले आ रहे हैं, अपने घर को खुद हथौड़ों से तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि घड़ी घड़ी बार बार सरकारी आदमी आकर उनको परेशान कर रहे हैं, उनको कागज़ दिखा रहे हैं कि आज की तारीख है, लास्ट तारीख है। घर के लोग परेशान हैं, ऐसी जलती हुई गर्मी में सामान लेकर कहाँ जाएंगे, अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे। अब ये देखने वाली बात है, तमाम पुलिस बल, तमाम मिलिट्री यहाँ पर मौजूद है, तमाम बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का माहौल ना बिगड़े उसको लेकर तमाम प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है। और यहाँ पर तमाम बड़े बड़े नेताओं के वादे सब फेल हो गए हैं। इस वक्त यहाँ पर जो कहा था वो कर अपना काम पूरा कर रही है वो। फ़िलहाल यहाँ के लोग काफ़ी गुस्सा हैं, लोगों का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने वोट किया था रेखा गुप्ता जी को, यहाँ के लोग काफ़ी गुस्सा हैं। लोगों का कहना है कि अगर ये घर अवैध हैं तो जो वो वोट दिए थे वो भी अवैध हैं। फ़िलहाल यहाँ के सारे लोग गुस्से में हैं और अपने घरों को खाली करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अपना अपना सामान रिक्शों में, ट्रकों में, गाड़ियों भर कर ले जाने। लोगों का कहना है उनका घर बच जाए, मगर किसी तरह की कोई आस नहीं है। वक्त नज़दीक आ चुका है, सब जगह से हार कर लोग यहाँ पर अपने अपने घरों के आगे अपना सामान उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई इसलिए क्योंकि शालीमार बाग लगातार पिछले 5 महीनों से संघर्ष कर रहा था, रोडों पर, घरों में, जगह जगह अपने घर बचाने के लिए, मगर ये सारा संघर्ष आज फेल हो गया। तमाम ये तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो घर थे कल तक यहाँ पे लोग रह रहे थे, आज ये घर नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन हो चुका है। ये तमाम लोग अपने घर पे सड़कों पे पड़े हुए हैं। ये आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, और भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तमाम बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आई है। सिर्फ सबका यही कहना है कि किसी भी तरीके से ये घर खाली हो। अब देखने वाली बात होगी कि आगे बढ़कर और भी क्या क्या कार्रवाई होती है, मैं उन चीज़ों को भी आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल मेरे साथ मौजूद रहिए और मैं आपको आगे की तस्वीर भी दिखाता हूँ। अभी आगे काफ़ी घरों को खाली किया जा रहा है और घरों में लोग अपने अपने सामानों को पैक कर रहे हैं, ले आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ना मिले। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहे। दिया जा रहा है, आप लोगों को जो है धक्के खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कैसी क्या कहना चाहेंगे, इतनी मेहनत आपने करी, सरकार को उभारने की कोशिश करी, कौन करनी नहीं सोई गई अभी नहीं जग गई। अभी फोर्स नहीं देखा आपने, इतनी सारी फोर्स आई है, इसलिए आई है अपने लिए है ना, लोगों के लिए सोई हुई है। सर। कमाल है, जगा तो रही है, मार मार के भगा तो रही है हम गरीबों को। और क्या चाहिए सरकार को? फल वाला नहीं चाहिए, सब्जी वाला नहीं चाहिए, रेडी वाला नहीं चाहिए, पटरी वाला नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। अब जो और बची खुची तुम्हारी छत है वो भी छीन लेंगे, लो ना बाबा जी का छत। और बताओ और क्या चाहिए तुमको? क्या लोगे? अगर शिक्षा मांगोगे तो लठ मारेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं जाओगे तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, जाते कहते पॉलिसी है आपकी नहीं है तो मर जाओ। ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं बाबूजी, इनका सीधा सीधा जनसंख्या कम करनी है, इन गरीबों को ऐसे ही मारना है। क्लियर बात। तो बाकी जो विपक्ष की बात है, विपक्ष भी इतना वो दिखा नहीं कि आपके साथ। अब लास्ट वाले दिन केजरीवाल आए हैं, आतिशी आई यहाँ पे आपसे बात करी, और पिछले जो दिन तक कोई जागरूक नहीं आया कि करते हैं। सर कोई हमें नहीं बचाना चाहता, हमें मारने के बाद सभी आएंगे। तूने मुझे नहीं बताया, जैसे बेटी का ब्याह होने से पहले आप रिश्ता ढूंढो तो नहीं मिलेगा, जब कर दोगे ना, अरे मेरे फूफा की लड़की थी, मेरे चाचा की लड़का था, फलाना था, ढिमका था, ये होगा हमारे साथ। हमारा मजाक बना के रख दिया इसी गांव में। और क्या बताऊं मैं आपको, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। तो ये बताओ ना कि भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? ये गवर्नमेंट नहीं जवाब दे रही है। आप ये जगह ले रहे हो,
तो आपने व्यवस्था करने के लिए कोई व्यवस्था करी? कोई पूछने वाला माइका लाल नहीं है, ना पक्ष है ना प्रतिपक्ष है, ना कोई नहीं है, कोई चाहे सवाल हमारा उठाने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए। 40-40, 50-50 लाख रुपया मांग रहा है वकील लोग। 10-10 लाख हमने कहे, कोई कान का बुंदा बेच के दिया, कोई कुछ दिया, न्यायपालिका के ऊपर खर्च किया, क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। बताओ हमारा अपराध क्या है? हमने 50 साल की यहाँ से गवर्नमेंट बनाई, वो अपराध है। अगर हमारे फोटो से जीत के अगर 50 साल अगर पार्लियामेंट बना है तो वो जितने भी कानून बने उसे निरस्त कीजिए, क्योंकि हम तो अवैध हैं, हम तो अवैध हैं, हम तो अतिक्रमणकारी हैं, हम तो बाहरी हैं। और मैडम से कुर्सी से चिपकी हुई है, वो इस्तीफा क्यों नहीं देती? मैडम जब आपने बंदे अवैध है तो वोट भी अवैध है, फिर काउंट कर। भाई जब बंदा अवैध है तो वो भी अवैध होनी चाहिए। अब बताइए ना कि हम गलत कहाँ हैं भाई साहब? आप कोई कागज जमीन देखने जाओगे भाई साहब तो पेपर ही चेक करोगे ना, पेपर में खसरा खतौनी तो चेक करोगे। वो हम दिखा रहे थे, इनकी पीएम योजना योजना जो इनकी थी वो हमने डील दिखाई, वो भी इन्होंने कैंसिल कर दी। इन्होंने पक्की रजिस्ट्री है हमारी कंपनी। अच्छा 1959 में अगर इन्होंने जमीन खरीदी तो रिक्वायर क्यों नहीं करा? कब्जा क्यों नहीं मारा? तब क्यों सोए? तब के सो रहे थे। और फिर 1978 में बाढ़ आया था तो यही इंदिरा गांधी आके यहाँ दिया जला के गई थी। आज कांग्रेस भी सोई हुई है, राहुल गांधी भी सोए हुए हैं, गरीबों को भी देखना ही चाहता है यार। तो ये तो मुआवजे की बात हो रही थी कि 3 लाख रुपया दे देंगे, कुछ उसमें कोई बात नहीं? क्यों लेंगे 3 लाख? 1.5 लाख रुपए गज की जमीन थी यहाँ पे, मर जाएंगे। लेकिन हम थूक के चाटने वाले आदमी नहीं है, कोई और होंगे जो थूक के चाटते होंगे। यहाँ के लोग बड़े खुददार लोग हैं और बड़े ईमानदार लोग हैं, अपने आप अपना सब कुछ कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का मान्यता रखते हुए। लास्ट तक हम लोग डटे रहे, हम रोड में भी लड़े संविधानिक तरीके से और कोर्ट में भी लड़े संविधानिक तरीके से, लेकिन लगता है कि संविधान का कोई पूछने वाला है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी शब्द क्या गए आपसे? कहे कि भैया वो एम्बुलेंस नहीं जा रही तोड़ के, तो उनको नहीं मतलब आपकी तरफ से दिखाई पूछा ही नहीं ना। वो तो पहले ही कह दिया कि 5 मिनट के सुनाई के हमने 10 लाख रुपए दिए वकील को और हार गए। 2 डेटों में दीवानी केस का किसका फैसला आता है साहब? या मर्डर केस का फैसला नहीं होता। 2 डेटों में हमारे मौत का फरमान जारी कर देती है हाई कोर्ट और हमें मूर्ख समझती है। क्या करें बताओ? हमने 1 महीने का समय मांगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो कह रही कि सरकार बताएगी, सरकार कह रही है मैं कल ही तोड़ूंगी। सरकार से लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट कह रही कि सरकार बताएगी। ये मूर्खतापूर्ण बातें नहीं है तो और क्या है? बताइए आप। कोर्ट आपसे कह रही है कि सरकार बताएगी? हाँ जी, सरकारी वकील बताएगा। सरकारी वकील ने पूछा होगा मैडम से, मैडम ने कहा मार के भगा इनको, भगा रही है गवर्नमेंट। पर जब बता रहे कि जब रेखा गुप्ता ने वोटें लेनी थी तब ये चाय पी रही थी, इन्हीं घरों की महिलाओं के साथ कीर्तन किया, डांस किया, चाय पिया, बहन बहन किया, और आज वही बहन हमारे ऊपर फोर्स अपनों पे मारने के लिए फोर्स भेज रही है। हाय रे हाय विधायिका, ऐसा भगवान किसी को विधायक ना दे बाबू, सोच समझ के वोट देना भाइयों। और खासकर ये भी बात है कि जो बीजेपी बोलती से आगे भी लड़ता रहूंगा और पुनर्निवास करवाने के लिए इनसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि बिना पुनर्निवास किए आपका राइट नहीं बनता सर। आप गलत कर रहे हो, आप जगह लीजिए लेकिन व्यवस्थित करके लीजिए। अच्छा, आपको कोई जगह भी नहीं दी गई अभी तक? चौवन्नी बाबा जी का ठुल्लू दिया है, ठुल्लू। अच्छा, ऐसे ही भगा दिया हमको। सरकार तो बार बार कह रही है कि आप लोगों को जगह दी गई है। कौन कह रहा है? सरकार कह रही है लगातार। झूठ बोल रही है गवर्नमेंट, झूठ बोल रही है गवर्नमेंट। एक ढेला तक नहीं दिया गवर्नमेंट ने। करोड़ों की संपत्ति हमारी छीन रही है और हमारे को आवाज लगाने के लिए भी कह रही है चुप रहे। क्यों चुप रहे? अगर ये आवाज, अगर हो सकता है कि मेरे को डिटेन भी कर लें ये लोग, हो सकता है मेरे ऊपर कोई FIR करके मुझे जीवन भर के लिए जेल में डाल दें, क्योंकि सरकार इसी बातों से डराती है कि तू बोला तो बेटा तू भी गया। सीधा नियम है, इसीलिए तो जनता बेचारी डटी हुई है। तो आप क्या करेंगे आगे? लड़ाई जारी रखेंगे? लड़ाई जारी रखेंगे सर, या क्या करेंगे आगे? आखिरी दम तक लोगों को पुनर्वास के लिए लड़ेंगे। घर बचाओ। कल तो यहाँ बुलडोजर एक्शन हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? पर कल तो यहाँ पुनर्वास के लिए लड़ेंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? आगे करेंगे भाई। फौज से कौन मरेगा बताओ ना? गरीब आदमी ये कहाँ जाएगा? जी। सो